हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम लोग ग्राफ्स को बनाना सीखेंगे। बहुत डिफिकल्ट जो लेवल के ग्राफ्स होते हैं उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको बनाना कैसे है, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, नाम में ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ग्राफिकल और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुछ ग्राफ में कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं सपोज एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि अगर मान लो कि ऐसा कोई एफएक्स ग्राफ है हमारे पास और इस एफएक्स ग्राफ पे कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, मान लो सपोज एग्जांपल अगर लेते हैं, सपोज हमारे पास एक और सिंपल सा एग्जांपल अगर लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है और वो बोल रहा है हमें, वो बोल रहा है क्या, या फिर चलो y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ निकालना है। तो देखो, साइन ऑफ माइनस इज ऑब्वियस सी बात है कि माइनस साइनस होता है जो भी है, लेकिन इसका ग्राफ निकालना है। तो यहां से ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स के साथ। ठीक है, तो ये तुम्हें चेंज करना है यहां से यहां तक। सिमिलरली देखो, यहाँ पे मैंने वही लिखा है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे बहुत टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं पहले वाले के साथ। एक्स को जब रिप्लेस करते हैं किसी भी फंक्शन में माइनस एक्स के साथ, तो देखो y इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स जो था यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अभी y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स था तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। तो अगर इसने ऐसा कुछ ग्राफ पूछा है या फिर ऐसे भी कुछ हो सकता था, y इक्वल टू ln x दिया है, ln ऑफ माइनस इसका ग्राफ निकालना है। तो ये सब के ग्राफ्स कैसे अप्रोच करते हैं, तो ये ऐसा पहला टाइप है। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, कम से कम 7-8 टाइप्स और मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे x को माइनस से रिप्लेस किया, y को माइनस वाई से भी रिप्लेस कर सकते हैं, x को मॉड x से रिप्लेस कर सकते हैं, y को मॉड y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला टाइप जो है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो चलो इस टाइप के बारे में सोचो कि यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये दिया हुआ है। थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है ताकि तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, और यही एग्जाम्पल मैं बाकी सब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखो ध्यान से अभी क्या बनने वाला है ग्राफ, कैसा ग्राफ दिखेगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये ग्राफ है और यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है। x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स के साथ। तो ग्राफ में एक्चुअल में क्या चीजें हो रही है, तो देखो, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे तो यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही थी, राइट। लेकिन यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, f ऑफ माइनस 1 बन जाएगा जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो f ऑफ माइनस 1, तो f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू भी क्या थी, 1। सिमिलरली अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, या फिर चलो x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं, 3 पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी, 3 पे माइनस 1 आ रहा था। और सिमिलरली यहाँ पे देखो, अभी x की जगह यहाँ पे 3 पुट करो तो माइनस 3 पे वैल्यू आ रही थी। मतलब ग्राफ में क्या चेंज हो रहा है कि जो भी यहाँ पे आगे के जो वैल्यूज हैं वो इनफैक्ट वो पीछे वाले वैल्यूज दे रहे हैं। सिमिलरली जो भी नेगेटिव में वैल्यूज हैं वो सब आगे वाले वैल्यूज दे रहे हैं। मतलब अगर x की वैल्यू में यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 पुट करता हूं, यहाँ पे चलो यहाँ पे मार्क कर लेता हूं 4 पॉइंट्स। सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मार्क करता हूं, देखो 4 पुट करता हूं यहाँ पे x की जगह, तो f ऑफ माइनस 4 आएगा। अब f ऑफ माइनस 4 क्या है, देखो f ऑफ माइनस 4 तो उसका तो ग्राफ अभी तक बना नहीं है, तो टेंशन मत लो। यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह माइनस 4 पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बना लेता हूं -1 -2 -3 और यहाँ पे -4। तो x की जगह जब -4 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, तो f ऑफ 4 बन जाएगा और f ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 0। तो बेसिकली ग्राफ में क्या चेंज हो रहा है अपना तुम्हें दिख ही रहा होगा। एक एक करके अगर पॉइंट पुट करोगे, जो भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड में जो ग्राफ बन रहा है वो एग्जैक्टली पीछे बनेगा, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, और जो भी यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ बन रहा है वो सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। मतलब ही ग्राफ कैसा दिखेगा, ये जो आज पीछे में जो ग्राफ बन रहा है ये पूरा आगे की तरफ बनेगा इस तरीके से। देखना 3 तक ही जाएगा क्योंकि -3 तक ही जा रहा है पीछे, राइट। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा पॉजिटिव साइड में, यहाँ पे 1, ये -1। देख सकते हो यहाँ पे 1 पे वैल्यू -1 पे वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ पे 1 पे वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव साइड में जो भी पॉइंट्स है वो सब पॉजिटिव जाएंगे, और सिमिलर जो भी पॉजिटिव साइड का ग्राफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा नेगेटिव साइड में जाएगा। यानी कैसा बनेगा देखो,
तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे -1, देखो ये वाला इधर बन गया पीछे। सिमिलरली ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे इस तरीके से -1 पे वापिस से वैल्यू सेम ही आएगी, यहाँ पे 1, और -2 पे देख सकते हो 2 पे यहाँ पे 0 था तो -2 पे 0 आ रहा है, एंड फिर ये वाला आगे जाएगा तो 3 पे -1 आ रहा है, तो यहाँ पे -3 पे, इसको ऊपर बना लेता हूं, -3 पे -1 आएगा। एंड सिमिलरली और भी ग्राफ बनना है तो ये वाला ऊपर जा रहा है तो इधर भी ऐसे ही ऊपर जाएगा, और ये इस तरीके से फाइनल अपना ये ग्राफ भी बन जाएगा। तो देख सकते हो ये पूरा पूरा ग्राफ में क्या चेंज हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि जब भी x को -s से रिप्लेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेक द इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ अबाउट y एक्सिस। तो ये वाला जिसके लिए हिंट याद रखना है तुम्हें, हिंट, टेक द इमेज ऑफ द होल ग्राफ अबाउट, कौन सा एक्सिस के अबाउट, अबाउट y एक्सिस। तो जब x को -s से चेंज कर रहे हैं तो पूरा इमेज लेना है y एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब ही क्या है कि जो भी है पॉजिटिव साइड का था, तुम ये पीछे तो लिख सकते हो अपने खुद के ओन वर्ड्स में, कि जो भी पॉजिटिव एक्सिस का जो ग्राफ था उसको तुम्हें नेगेटिव एक्सिस में बनाना है, और जो भी नेगेटिव एक्सिस का ग्राफ था वो तुम्हें पॉजिटिव एक्सिस से बनाना है। ठीक है, तो बस ये इस तरीके से याद रखो, ऐसा जो था वो पूरा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ था, ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, वही ग्राफ अपना बना है। तो ये पहला ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हें याद रखना है। चलो इसके वो एग्जांपल जो मैंने पहला सबसे लिखा है उसको भी बता दो कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, y = sin x। तो y = sin x का ग्राफ सबको तो आता ही है अभी तक। ठीक है, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। 0, पाई, 2 पाई, ये 1, ये -1, पीछे भी बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पीछे भी बन जाएगा ये ग्राफ, राइट। -2 पाई, -पाई, ये 1 ऊपर में, और ये -1। तो ये y = sin x का ग्राफ है। अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यानी x को -s से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये मैं यहाँ पे ये वाला ग्राफ बना रहा हूं, तुम लोग थोड़ी जगह लेना अच्छे से, इसमें मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं। तो क्या होगा कि जो भी आगे वाला ग्राफ है, मतलब ग्राफ y एक्सिस के अबाउट इमेज बन जाएगा। ठीक है, जो आगे में बन रहा था वो पीछे आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आगे था तो ये इधर पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे था तो ये साइड भी पीछे आएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। थोड़ा सा सिमेट्रिक ग्राफ बनाना अच्छे से, इस तरीके से। यहाँ पे भी सेम, इधर भी बना लेना थोड़ा सेम सिमिलर। जो भी पीछे में बन रहा था ग्राफ, इस तरीके से जो ग्राफ था पीछे वो आगे आ जाएगा। तो 0, पाई, यहाँ पे 2 पाई, ये 1 है हमारे पास, ये -1 है, यहाँ पे -पाई और -2 पाई। तो इस तरीके से ग्राफ y = sin of -s का भी ग्राफ इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली और भी एग्जांपल लेते, चलो एग्जांपल नेक्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई करता हूं। y = ln of -x बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो सबको तो याद होगा ही ln का ग्राफ कैसा दिखता है। तो ln का ग्राफ इस तरीके से कुछ दिखता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, राइट। यहाँ पे ये 0.1 है, तो ये किसका ग्राफ है, y = ln का ग्राफ है। अब यहाँ पे तुम्हें ln of -s का चाहिए, मतलब तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, x की जगह -x पुट कर दो। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, x की जगह -x जब रिप्लेस करेंगे तो अपने ऑटोमेटिक दिख ही रहा होगा तुम लोग को कि ln of -x बन रहा है वापस से फाइनल जो हमें चाहिए जो ग्राफ, राइट। तो अब इसका मतलब क्या होगा, जो भी आगे बन रहा है y एक्सिस वाला वो पीछे बनेगा, और जो भी पीछे बन रहा है वो आगे बनेगा। देख सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कोई भी ग्राफ नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे 0 के पहले कोई भी ग्राफ है क्या इसमें, नहीं। तो ये 0 के पहले कोई भी ग्राफ नहीं है, तो 0 के अभी आगे कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि पीछे में कोई भी ग्राफ नहीं है। सेम ग्राफ पॉजिटिव साइड में बनेगा। अब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखो ये वाला ग्राफ बन रहा है, तो इसका एग्जैक्टली इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ मैंने बना ये वाला पॉइंट -1, ठीक है, ये वाई एक्सिस, और ये जो ग्राफ बनेगा ये अपना फाइनल y = ln of -x। तुम जो तो देख भी सकते हो यहाँ पे, अगर डोमेन निकालोगे तो डोमेन में -x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो -x पॉजिटिव यानी x जो है वो नेगेटिव।
यानी पूरे ग्राफ, इस वाले ग्राफ का, इस वाले ग्राफ का जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, एक्स नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यूज ले सकता है। देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे अगर एक्स की जगह -1 पुट करोगे, देखो -1 पुट करो, -1 पुट करो तो ln1 आ जाएगा, और ln1 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। सिमिलरली एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं ई की पावर के लिए, चलो उसके लिए भी करके देखते हैं। थोड़ा नीचे वाला पार्ट हटा रहा हूं। एग्जाम्पल y इक्वल टू, सपोज मुझे निकालना है e की पावर -x। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें e की पावर x का तो ग्राफ पता है, ठीक है, वो तो सबको ही पता रहता है। ये वाला ग्राफ इस तरीके से कुछ बढ़ता है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट है 0,1, मतलब वही 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या करोगे तुम, ट्रांसफॉर्मेशन में लिखोगे x की जगह -x, मतलब ही हिंट याद रखो, टेक द इमेज ऑफ द होल ग्राफ अबाउट, अबाउट यहाँ पे लिखना भूल गया था, अबाउट y एक्सिस। ठीक है। तो देखो पूरे ग्राफ का इमेज लेना है अबाउट y एक्सिस, मतलब जो ग्राफ y एक्सिस के मतलब राइट हैंड साइड में बन रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा था वो राइट हैंड साइड में बनेगा। तो देखो मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ ग्राफ है तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ है तो वो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा और इसको नीचे ले जाओ, इस तरीके से देखिए। ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास y इक्वल टू e की पावर -x का 0,1। वो वाला पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, क्योंकि वो वाला पॉइंट तो अभी भी वही रहेगा। चेक कर सकते हो, x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर लो तो e की पावर -0, तो e की पावर 0 रहने वाला है और उसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है। बस ये सब वैल्यूज है। बस जो यहाँ पे देखो 1 पुट करते हो और -1 पुट करके देखो, यहाँ पे जैसे कि 1 पुट करे तो कितना आ रहा था, देखो 1 पुट करते तो e की, यहाँ पे 1 पुट करते तो e की पावर 1 यानी e आ रहा था, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो देख सकते हो कितना आ रहा है, 1 पुट करे तो e की पावर -1 यानी 1/e आएगा, यानी 1 से कुछ छोटी वैल्यू आएगी। तो देख सकते हो पूरा ग्राफ इमेज अबाउट y एक्सिस हो रहा है। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें क्या करना है तुम्हें, x को जब -x से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ जो होगा वो पूरा इमेज अबाउट y एक्सिस बन जाएगा, यानी जो पॉजिटिव एक्सिस में वो नेगेटिव में जाएगा और जो नेगेटिव एक्सिस में वो पॉजिटिव में जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। लिख लो इसको अच्छे से, और भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिया, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि है अभी हमने x को -x से रिप्लेस किया था फर्स्ट में, अब क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे। कि अगर y को रिप्लेस किया -y से तो ग्राफ में कैसे चेंजेस आएंगे, तो वो देखने वाले हैं। तो वापस से मैंने जो पहला एग्जांपल वैसे का वैसे ही रखा है, जो अपना मेजर एग्जांपल था जिससे तुम्हें याद रहेगा, वो वैसे का वैसे ही रखो। अब चेक करते हैं कि y को -fx मतलब y को -y से रिप्लेस करने पे क्या मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे तुम चाहिए तो साइड में लिख भी सकते हो, देखो कि अगर y इज इक्वल टू fx है, राइट, तो y को रिप्लेस करोगे, अगर y को रिप्लेस करोगे -y के साथ तो ये क्या बन जाएगा, -y इक्वल टू fx, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू माइनस को इस साइड भेज दो तो y इक्वल टू -fx। तो बेसिकली ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू -fx। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट केस लिया है, तो देखो यहाँ पे क्या है बन रहा, कैसा ग्राफ बनेगा। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि x को अगर -x से रिप्लेस करते हैं तो इमेज बनेगा अबाउट y एक्सिस। सिमिलरली अगर y को -y से रिप्लेस करेंगे तो इमेज बनेगा अबाउट x एक्सिस। एग्जैक्टली कॉन्ट्रा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है कि अगर x को रिप्लेस करोगे -x के साथ तो इमेज अबाउट y एक्सिस, और अगर y को रिप्लेस करोगे -y के साथ तो इमेज अबाउट x एक्सिस। तो बस ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है। तो देखो यहाँ पे तुम चाहिए तो हिंट लिख सकते हो, पहले और अच्छे से एक्सप्लेन चाहिए तो मैं करता हूं तुम लोगों को। तो देखो एक बार, सपोज ये अपने पास ग्राफ है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 तो अब चेक करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे x की जगह 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है। देखो 1 अगर पुट करोगे तो 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब x की जगह 1 पुट करो तो f ऑफ 1 आएगा, और यहाँ पे जब x की जगह 1 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस ऑफ f ऑफ 1, यानी f ऑफ 1 तो कितना है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 बन जाएगा। यानी यहाँ पे जब x की जगह 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, यानी यहाँ पे नीचे आएगी। ठीक है, 0 पे तो 0 ही आ रहा है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। 0 पे यहाँ पे भी 0 पुट कर तो -0 तो 0 रहने वाला है। 2 पे भी चेक कर लो, 2 पे भी 0 ऐसे का वैसे ही रहेगा। 3 पे चेक करते हैं, अभी 3 पे वैल्यू
-1 आ रही थी, यानी f(3) -1 था। लेकिन अभी यहाँ पे f(3) पुट करेंगे, मैं x की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये f(3) -1 और एक और माइनस है तो +1 हो जाएगा, यानी वैल्यू यहाँ पे +1 आएगी। ठीक है, मतलब ग्राफ में अपने आप तुम देख सकते हो चेंजेस क्या हो रहे हैं। 4 पे भी 0 चेक कर लेना, 4 पे 0 आने वाला है। तो ग्राफ में जो ऊपर बन रहा है वो नीचे आएगा और जो नीचे बन रहा है वो ऊपर जाएगा। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले तो ये वाला ऐसा आएगा नीचे की तरफ, ये जो ऊपर जा रहा है वो भी नीचे की तरफ आएगा। फिर देखो ये जो कर्व वाला जो पार्ट है, ये जो कर्व ऐसा हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे जो कर्व था ये इधर भी वैसे ही कर्व आएगा, देखना इस तरीके से। थोड़ा सा कर्व लेना अच्छे से उसको, इस तरीके से कर्व बनेगा एंड फाइनली यहां पे पहुंच गया। अब ये जो नीचे से ऊपर आ रहा है यहां पे क्या होगा, इधर से 0 पे आएगा, मतलब 4 पे 0 आएगा। तो देख सकते हो ग्राफ में क्या चेंजेस हुए। जो ग्राफ ऊपर में था वो नीचे आया और जो ग्राफ नीचे में था वो ऊपर गया। देखो क्या बन रहा है, इमेज अबाउट एक्स एक्सिस तो हो रहा है ना, कि एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, इमेज, कि एक्स एक्सिस के ऊपर में जो है वो नीचे और एक्स एक्सिस में जो नीचे में जो है वो ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑलरेडी सोच सकते हो कि ये जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, अभी इस तरीके से नीचे आ जाएगा एंड ये जो नीचे है वो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो ये पूरा ग्राफ बन जाएगा किसका, y = -fx का। यानी जब y को रिप्लेस करेंगे -y से, तो हिंट में क्या याद रखोगे आपसे, इसके लिए हिंट में टेक इमेज ऑफ द होल ग्राफ अबाउट, कौन सा एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस। अगर y को रिप्लेस कर रहे हैं -y से तो x एक्सिस, अगर x को रिप्लेस कर रहे हैं -x से तो y एक्सिस। ठीक है, तो ये तुम्हें हिंट तुम्हें याद रखना है। तुम इससे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो पॉजिटिव y एक्सिस में जो ग्राफ बन रहा था वो नेगेटिव में बनेगा और जो नेगेटिव y एक्सिस में जो ग्राफ बन रहा था वो पॉजिटिव में बनेगा। तो जो x एक्सिस के नीचे साइड में वो ऊपर और जो x एक्सिस के ऊपर साइड में वो नीचे, बस इतना ही खत्म। ठीक है, तो चलो इस पे एग्जांपल भी स्टार्ट करते हैं फटाफट। वही वाला एग्जांपल लेते हैं, कुछ अलग नहीं लेते। y = सबसे पहला जो है हमारे पास y = -sin x। तो y = -sin x में सबसे पहले मुझे तो y = sin x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, राइट। और फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, किसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, y को -y के साथ, तब जाके मुझे मिलेगा y = देखो यहाँ पे -y पुट करूंगा तो -y = sin x, या फिर सीधा लिख सकते हो y = -sin x। तो देखो ग्राफ बनाता है इसका, भी ध्यान देना। y = sin x का ग्राफ सबको पता ही है अभी, ये रहा y = sin x का ग्राफ, 0 π 2 π -π -2 π, ये 1 ये -1। तो ये x एक्सिस है हमारे पास और ये y एक्सिस है। तो जैसे ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, टेक इमेज ऑफ द होल ग्राफ अबाउट x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है। तो देखो ग्राफ में क्या चेंज आएंगे, तो जो भी ऊपर में ग्राफ है वो नीचे बन जाएगा। देखो ये ऊपर में था तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे इमेज, और ये जो नीचे में है वो उसका क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ इस तरीके से कुछ आएगा, ये नीचे में था वो ऊपर और ये ऊपर में था ये नीचे, ये -π ये -2 π, ये 0 ये π ये 2 π। तो देख सकते हो ये किसका ग्राफ बन गया हमारे पास, y = -sin x का ग्राफ बन गया है। अब एक और चीज बताता हूं कि ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया वो देखो, और जो लास्ट वाला जो फर्स्ट जो था अपना y = f(-x), जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन था उसका भी इसका एग्जांपल चेक करो। देखोगे तो दोनों ये ग्राफ और वो जो साइन ऑफ -x ग्राफ दोनों सिमिलर दिखेंगे, और होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि साइन ऑफ -x जो होता है वो -sin x के बराबर ही तो होता है ना। ये सोचो, अगर दोनों बराबर ही है तो इसका मतलब तुम इस पर्टिकुलर sin x वाले फंक्शन में अगर तुम x को माइनस से रिप्लेस करो या फिर y को -y से रिप्लेस करो, दोनों से ग्राफ जो बनेगा उसका रिजल्ट में जो आएगा वो सेम ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x होता है। ठीक है, फिर सिमिलरली लॉग के लिए करते हैं ln x। ठीक है, y = -ln x की बात करते हैं। तो देखो y = -x के लिए सबसे पहले मुझे किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, y = ln x, और फिर रिप्लेस करना पड़ेगा y को -y के साथ, राइट। और फिर ये बन जाएगा y = -ln x। मतलब ग्राफ कैसा दिख रहा है, यहाँ पे छोटे ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये हुआ ग्राफ था y = ln x का, 1,0 ये पॉइंट था, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो इसमें जब रिप्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे इमेज अबाउट x एक्सिस है,
क्योंकि y को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस वाई के साथ, इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो नीचे बन रहा है वो ऊपर बन जाएगा इस तरीके से, और जो ऊपर बन रहा है वो ऐसे नीचे बन जाएगा। तो ग्राफ इस तरीके से कुछ दिखेगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देख सकते हो तुम भी खुद कि अगर x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, देख सकते हो 0 के जस्ट थोड़ा सा आगे वैल्यू के ln की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी हो रही है, लेकिन माइनस ऑफ माइनस प्लस इंफिनिटी जाएगा, यानी 0 के जस्ट आगे ये जो 0 पॉइंट है इसके जस्ट आगे वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी। और जैसे जैसे x की वैल्यू आगे बढ़ती है इंफिनिटी की तरफ, तो y की वैल्यू भी इंफिनिटी जाती है। लेकिन यहाँ पे x की जगह इंफिनिटी जाएगा तो ये वाली वैल्यू इंफिनिटी जाएगी, और माइनस इंफिनिटी की तरफ टोटल वैल्यू जाएगी, हेंस ये नीचे जा रहा है, यानी माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और भी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल y इक्वल टू सपोज e की पावर माइनस e की पावर x बनाना है, ठीक है। तो माइनस x की पावर x बनाना है। चलो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल, पहले दो ट्रांसफॉर्मेशन साथ में लेते हैं। तो ये वाला ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे हमें किसका ग्राफ पता है, पहले वो सोचो। तो हमें y इक्वल टू e की पावर इसका ग्राफ पता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। x की जगह पहले माइनस x को रिप्लेस करो, y इक्वल टू क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस x का ग्राफ बन जाएगा। फिर फर्दर y को भी रिप्लेस करो माइनस y के साथ, क्या मिलेगा, तो माइनस y इक्वल टू e की पावर माइनस x, यानी y इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x। मतलब एक टू फोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब दो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे तब जाके ये वाला ग्राफ बनेगा। बस फिर बनाओ, बाकी तो ट्रांसफॉर्मेशन के हिंट्स तुम्हें तो याद ही है, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू e की पावर कैसे दिखता है, इस तरीके से दिखता है y इक्वल टू e की पावर x। तो सीधा बनाते, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये 0,1, ये हो गया y इक्वल टू e की पावर x। ये अपन ने पहले भी किया था, x को जब रिप्लेस करते हैं माइनस x के साथ तो क्या होता है, इमेज अबाउट y एक्सिस बनेगा, यानी ये बन जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0,1। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने फर्स्ट केस में देखा था, फर्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन वो वाला कर लिया। और फाइनली ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, इमेज ऑफ द होल ग्राफ अबाउट x एक्सिस। तो जो भी ग्राफ के ऊपर, मतलब x एक्सिस के ऊपर जो भी बन रहा है तो पूरा का पूरा नीचे आएगा। मैं यहाँ पे इसको नीचे बना रहा हूं, तो देखना ध्यान से। तो जो भी ऊपर x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन रहा है, इनफैक्ट देख सकते हो पूरा का पूरा ग्राफ ही अबव x एक्सिस है, तो पूरा का पूरा ग्राफ ही नीचे हो जाएगा बिलो x एक्सिस, क्योंकि बिलो x नीचे में कोई ग्राफ नहीं है, पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। तो देखो ये पूरा अगर इमेज लोगे x एक्सिस के अबाउट तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। और ये वाला पॉइंट आएगा, ये 0,1 था तो ये 0,-1 आएगा। चेक भी कर सकते हो तुम चाहिए तो खुद बैठ के भी, कि यहाँ पे x की जगह 0 पुट करो। तो x की जगह 0 पुट करोगे तो e के पास 0 तो 1 और -1, तो देख सकते हो 0 पे वैल्यू -1। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस e की पावर -x का। तो ऐसे मल्टीपल फोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी तुम कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे माइनस ln ऑफ माइनस x भी निकालना है तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, एक और x की जगह -x कर सकते हो रिप्लेस, यानी ये जो ग्राफ इस साइड बन रहा था वो ग्राफ इस साइड बनेगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी है अच्छे से एक एक करके। तो ये रहे दो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशंस, और भी आगे बढ़ते हैं। आज बेसिकली 3-4 ट्रांसफॉर्मेशंस कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी ट्रांसफॉर्मेशंस कवर करवाऊंगा, ठीक है। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो और आगे बढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, थर्ड वाला, जो कि x को जब रिप्लेस करना होगा मॉड x के साथ। अब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जबकि तुमने अभी मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया है अच्छे से, तो ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, थोड़ा आसानी लगना चाहिए वाला ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे इसको, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया था मॉड में जब भी आते हैं तो कैसे लेना चालू करो। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, यहाँ पे मॉड x है तो यहाँ पे केसेस बनाते हैं। तो देखो क्या केसेस बनेंगे, अगर इसको मैं लिखूंगा अच्छे से तो दो केसेस बनेंगे। fx यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते चाहिए, तो दो केसेस बनेंगे। y इक्वल टू आइदर वो fx रहेगा या फिर वो f ऑफ माइनस x रहेगा। fx कब रहेगा, जब अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव रहे, और f ऑफ माइनस x कब रहेगा, जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव रहे। तो ये तुम्हें सोचना है, ये जो मैंने लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें सोचना है अच्छे से। मतलब ही क्या हो रहा है चलो देखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस बनाता हूं, इसी ग्राफ का मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो देखो x एक्सिस थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं बीच में इसको,
ये वाई एक्सिस, और भी उस साइड भेज देते हैं इसको थोड़ा सा, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4। तो चलो देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो भी पॉजिटिव साइड में जो वैल्यू है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है यानी आगे की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो है, तो ग्राफ y इक्वल टू कौन सा बन रहा है, एफ एक्स। इसका मतलब ये क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जैसा ग्राफ था वैसे का वैसे ही रखना है, रिटेन करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। यानी ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा ये था वैसा का वैसा ओरिजिनल में वैसा ही बनाना है, ठीक है। यानी इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। ये 1 ये माइनस, डॉट बना लो खुद अच्छे से, सब डॉट 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 करो, ठीक है। तो जो भी ग्राफ है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो वैसे का वैसे रहने वाला है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये किसका ग्राफ देगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसमें क्या होने वाला है, देखो तो f ऑफ माइनस एक्स ग्राफ बनने वाला है। अब f ऑफ माइनस एक्स का तुम चाहिए तो फर्स्ट जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, यही तो अपना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, तो उसमें जाके तुम चेक कर सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ था वो कैसा बन रहा है। तो थोड़ा सा पीछे जाना नोटबुक में, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो इसका ग्राफ था वो कैसा बन रहा था। तो याद होगा तो मैंने जब f ऑफ माइनस एक्स किया था तो उसमें ये ग्राफ पूरा बाय एक्सिस के अबाउट इमेज हो गया था। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये जो भी था वो एग्जैक्टली इसके पीछे वाले में आ रहा था नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो देखो उसमें जो नेगेटिव एक्सिस में ग्राफ था वो ये वाला था, और हेंस यहां पे भी वही वाला आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, जो कि -1 -2 -3 -1। इस तरीके से कुछ आएगा। तो देख सकते हो ये रहा अपने पास f ऑफ मॉड x का ग्राफ। जब x को हम लोग रिप्लेस करते हैं मॉड x के साथ तो हो क्या रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हो क्या रहा है कि जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो ग्राफ था उसमें नो चेंज, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस का जो ग्राफ है वो जो भी पॉजिटिव साइड का जो ग्राफ बन रहा है उसका ही एग्जैक्टली सिमेट्रिक। मतलब देख सकते हो f ऑफ मॉड x जब भी आता है वो ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। तो तुम इसको 2 पॉइंट की तरह याद रख सकते हो। पहला पॉइंट कि द ग्राफ ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब जो भी ग्राफ y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, या फिर ऐसे बोल दो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो भी ग्राफ है सेम while take the image of this graph on negative x axis। while की जगह यहां पे एंड डाल देना, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव एक्सिस में जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो नेगेटिव एक्सिस में जो ग्राफ है वो इसी का इमेज हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट जो मैंने कहा था मैं यहीं पे लिख, या फिर चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दिस ग्राफ विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब तो होपफुली सबको पता ही है कि आगे जो और पीछे जो है वो सेम है। कौन से एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो जब भी हम लोग रिप्लेस करते हैं x को मॉड x के साथ तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ एग्जैक्टली सिमेट्री हो जाता है। बस याद कैसे रखोगे आपसे कि जो भी पॉजिटिव साइड में जो ग्राफ है उसको वैसे का वैसे ही रखोगे, और जो नेगेटिव साइड है उसको कैसे बनाओगे, तो जो भी है पॉजिटिव साइड का बना है उसका एग्जैक्टली इमेज लेना है, ठीक है। ये लिखा है कीप द ग्राफ ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस सेम, तो जो भी है वो सेम, एंड टेक द इमेज ऑफ दिस ग्राफ, मतलब जो भी ऑब्टेन किया तुमने ग्राफ, इस ग्राफ का नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इमेज लेना है, ठीक है। और ये जो ग्राफ बनेगा रिजल्ट में ये चेक करना तुम हमेशा कि ग्राफ सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस और कुछ नहीं। तो ये भी सिंपल है, बना सकते हो तुम लोग भी। जैसे कि हम लोग चलो एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला एग्जांपल है वही वाला लेते हैं अपना y इक्वल टू, चलो थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं इस बार, और नहीं तो सेम ही लेते चलो, साइन ऑफ मॉड x, ठीक है। तो साइन ऑफ मॉड x के लिए क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट क्या करोगे, x की जगह मॉड x, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू
साइन ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज, ग्राफ बनाते इसका। साइन एक्स का ग्राफ कैसा है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो जो भी है इस तरीके से अच्छे से बना लेना। 0 पाई 2 पाई पाई -2 पाई, ये 1 ये -1। तो इसका जब x की जगह रिप्लेस करेंगे मॉड x, तो जो भी पॉजिटिव एक्सेस में जो ग्राफ है वो सेम रहेगा, यानी ऐसा कुछ दिखेगा पॉजिटिव एक्सेस में सेम टू सेम, वैसा का वैसे ही। ये 0 पाई 2 पाई, और जो नेगेटिव एक्स एक्सेस में है वो उसी का एग्जैक्टली इमेज बनेगा। मतलब ये जो है इसी का एग्जैक्टली इमेज। तो इमेज मतलब ये, ठीक है। ऑफ कोर्स ये तो आगे बढ़ते जाएगा और ये पीछे भी ऐसे ही बढ़ते जाएगा, लेकिन इस तरीके से ग्राफ बनेगा। किसका, साइन ऑफ मॉड एक्स का। ये 1 पे -1, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये तुम्हें स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल y इक्वल टू, चलो ln ऑफ मॉड एक्स करते हैं। वापस से सेम एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं उसमें ज्यादा। तो देखो ln ऑफ मॉड एक्स में क्या, सबसे पहले y इक्वल टू ln x बनाना पड़ेगा और उसके बाद रिप्लेस करेंगे x को मॉड x के साथ, तो ये बनेगा y इक्वल टू ln मॉड x। तो देखो ग्राफ कैसा दिखेगा। तो y इक्वल टू ln x का इस तरीके से कुछ ग्राफ है 1,0, राइट। तो ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ है। और यहां पे अगर बनाओगे तो ध्यान देना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ बन रहा है वो तो वैसे का वैसे ही, ठीक है, वैसे का वैसे ही सेम टू सेम 1,0। और जो नेगेटिव एक्सेस में जो ग्राफ बनेगा, जो ऑलरेडी बन चुका है उसका इमेज। तो देख सकते हो यहां पे ऑलरेडी एक साइड तो बन ही रहा था और पीछे में वापस से एक और बन गया, और ये पॉइंट -1,0। और बनना भी चाहिए क्योंकि ln के अंदर मॉड एक्स आ गया। तो यहाँ पे तुम चाहिए तो नेगेटिव वैल्यू पुट करो, चाहिए तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो। नेगेटिव हमेशा वैल्यू तो डिफाइंड होने वाली है एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, क्योंकि ln 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं रहती है। इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, हमेशा रहता है। जबकि ln x में जो वैल्यू होती है वो बस यहाँ पे डोमेन क्या होता है, बस पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देख सकते हो पूरा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो इस ग्राफ को भी अच्छे से लिखो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो लास्ट में थोड़ा सा ट्रिकी करता हूं, थोड़ा देखना। तो इसको करते हैं y इक्वल टू e की पावर करते हैं, ठीक है, e की पावर माइनस मॉड एक्स। तो अब ध्यान देना थोड़ा अच्छे से। तो सबसे पहले y इक्वल टू e की पावर से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि दिख ही रहा है कि माइनस भी और मॉड भी है, मतलब दो तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब देखो मैं तुम्हारे पास दो तरीके करूं कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन तुम x को मॉड एक्स से रिप्लेस करो और फिर x को -x से रिप्लेस करो, ये करो। या फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन x को -x से रिप्लेस करो और फिर x को मॉड x से रिप्लेस करो। अब देखो इसमें से दोनों में से एक गलत है और एक सही है। कौन सा गलत है कौन सा सही देखते हैं। चलो x को जब मॉड x से रिप्लेस किया तो ये e की पावर मॉड x बन गया, ठीक है। देखो y इक्वल टू e की पावर x जो था वो y इक्वल टू e की पावर मॉड x बन गया। अब जब x को -x से रिप्लेस करते हैं तो देखो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसमें। देखो x को जब -x से रिप्लेस करेंगे तो मॉड ऑफ -x बन जाएगा, लेकिन मॉड ऑफ -x तो वापस से क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x। तो वापस से ग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस स्टेप के बाद तुम बना ही नहीं पाओगे इस वाले ग्राफ को। इसलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है नीचे वाले को करना पड़ेगा। पहला वाला गलत है, ठीक है, इसलिए मैं यहां से हटा रहा हूं। यानी पहले तुम्हें x को ही -x से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, x को -x से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो y इक्वल टू e की पावर -x, और फिर उसके बाद x को रिप्लेस करना पड़ेगा मॉड x के साथ। अब देखो अगर x को रिप्लेस करते हैं, बस x को रिप्लेस करना है मॉड x के साथ, तो देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली बन रहा है जो हमें चाहिए था, y इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x। तो देख सकते हो एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन सही से जा रहा है। अगर इसको यहाँ पे कर दिया, इसको और यहाँ पे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। वो जो हमें ऑब्टेन करना है, जो किसी का ग्राफ बनाना है, वो बन ही नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखते हुए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो y इक्वल टू e की पावर इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैं बहुत सारे। y इक्वल टू e की पावर x, ये 0,1 पॉइंट, ठीक है। x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखना थोड़ा सा अच्छा ही बना, ठीक ठाक ही बना, देख लेना। y इक्वल टू e की पावर x, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, e की पावर -x। तो e की पावर -x का मतलब x को जब रिप्लेस करते हैं -x के साथ, तो ग्राफ में ये जो ऐसा था वो ऐसे हो जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो
ठीक है, ये वाला ग्राफ बना लिया मैंने, यहाँ पे अच्छे से बना लिया थोड़ा सा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट तो वैसे का वैसे ही रहेगा 0,1। फिर फाइनली एक्स को जब रिप्लेस करेंगे मॉड एक्स के साथ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो भी पॉजिटिव साइड में है वो वैसे का वैसे ही। तो पॉजिटिव साइड में कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। तो देखो ये ग्राफ वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है वो इसी ग्राफ का इमेज, यानी इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये जो बर्ड वाला जो ग्राफ बन रहा है, ये किसका ग्राफ है, e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स हैं और ये अच्छे से तुम्हें नोटबुक पे लिखना है। और भी 3-4 ग्राफ्स बचे हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए आज के लिए इतना ही कर रहा हूं मैं। बच्चे जो 4th, 5th और 6th जो ग्राफ है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और फर्दर तुम लोग ने कुछ डाउट भी पूछे थे बहुत लोगों ने, तो वो डाउट भी आज नहीं क्लियर किए मैंने। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी अपन लेंगे उसमें अपन क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में जो भी क्लास होगी उसमें डाउट्स और उसके आगे के जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्लियर करेंगे। होमवर्क के लिए आज के लिए कुछ नहीं रहेगा, तुम चाहिए तो इनमें कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से सोचो और खुद भी कोशिश करो जितना मैंने पढ़ा है। तुम इसके आगे का भी चाहिए तो सोच सकते हो, मैंने थोड़ा सा बेस दे दिया है, तुम आगे में खुद भी आइडिया ला के सोच सकते हो कि y को जब रिप्लेस करेंगे मॉड y से तो कैसा होगा, x को जब रिप्लेस करेंगे मॉड x से तो ये तो देख ही लिया है। तो ये सारी चीजें भी खुद सोचो और एक बार कोशिश करो। नहीं समझ आया तो तुम मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ये सब हिंट विंट अच्छे से लिखते रहना, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।